आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से सामवेदिया छांदोग्य उपनिषद की 5 प्रपाठक का विचार हम लोग कर चुके हैं। आज हम 6ठे प्रपाठक का प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले संगति को देख लेते हैं। पूर्व अध्याय यानी 5वें अध्याय के साथ 6ठे अध्याय की संगति क्या है। तो देखिए, सर्वं खल्विदं ब्रह्म किस अध्याय में आया हुआ था, कौन बताएगा? अध्याय पूछ रहे हो? दूसरा? दूसरे में तो आपको कई बार बताया, प्रथम एवं द्वितीय ये 2 अध्यायों में मात्र उद्गीत विद्या का ही जो है या कर्मांग संबंधी उपासना का वर्णन है। ठीक है, तो उसमें तो हो नहीं सकता। कर्मांग संबंधी उपासना ये तो सगुण विद्या है। देख कर बता सकते, कोई बात नहीं, देख कर बता दिया तब भी हम मानेंगे कि आप जो है साथ में है। कौन सा बता रहे? तृतीय। तृतीय अध्याय के खंड, चतुर्दश खंड शांडिल्य विद्या न, ठीक है ना। तो वहां कहा गया था सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित, ऐसा कहा गया था ना सगुण विद्या में। तो ये कर्तु करना था, वहां निश्चय करके ब्रह्म संबंधी कर्तु करना था ना, कर्तु यानी निश्चय। तो ये जो कहा था सर्वम
इदं सर्वं खलु ब्रह्म, इदं कारास्पद ये जो दृश्यमान संसार है और पंचीकृत अपंचीकृत ये जो दृश्यमान संसार है वो ब्रह्म की सत्ता से उनकी अतिरिक्त सत्ता नहीं है। ये जो वहां कहा गया था और ये भी कहा गया था कि इसी से ही इदम जगत जायते, इस जगत की उत्पत्ति भी इसे सत से बताई गई थी, नहीं ब्रह्म से बताई गई थी। और तस्मिन् एव च लीयते, लय भी इसी ब्रह्म में बताया था और स्थिति भी इसी ब्रह्म से। जन्माद्यस्य यतः में क्या कहा गया? अस्य जगतः यतः जन्म, अस्य जगतः यतः बोलिए आगे स्थिति, और अस्य जगतः यतः लय तद ब्रह्म, ये कहा गया। तो जिससे उत्पत्ति स्थिति एवं लय ये जो है तीन कार्य होते हैं उसको जो है वहां ब्रह्म कहा गया। इसका विचार जो है ब्रह्म सूत्र में प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण में भी बता दिया गया है। यद्यपि वहां तो यतो वा इमानि भूतानि उस श्रुति का विचार है, लेकिन विषय तो यही है। तो ये जो है किस प्रकार से है, ब्रह्म से उत्पत्ति स्थिति एवं इस लय ये जगत का किस प्रकार से हो सकता है? ब्रह्म तो निष्कलम है, निरवयव है, लक्षणों से युक्त है, इससे जगत कैसे उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये बताया जाएगा। और दूसरी संगति अभी पूर्व अध्याय में एक के भोजन करने से संपूर्ण जगत की तृप्ति हो जाती है, संपूर्ण जगत जो है तृप्त हो जाता है, ये जो कहा गया। और इस विषय में हमने भगवान श्री कृष्ण का दृष्टांत भी दिया आपको। द्रौपदी शाकमास्वाद्यम त्रिलोकीयेन तर्पिता, द्रौपदी के एक शाक का पत्ता खाया तो त्रिलोकी तृप्त हो गई। ये कब हो सकता है? ये भी जो है तद एकत्व सती, कि जो है इसका कारण एक होने पर ही ये हो सकता है। तद एकत्व सती आत्मन सर्वभूतस्थस्य, सर्वभूतों में एक ही आत्मा स्थित होने पर ही ये हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो आत्मा का भेद बताया, आत्मा के भेद होने पर यह संभव नहीं है। अब वो एकत्व कैसे है, इसलिए ये छठा अध्याय का प्रारंभ है। और उत्पत्ति स्थिति एवं लय कैसे है, इसलिए छठे अध्याय का आरंभ किया गया है। ये दो बातों को ध्यान में रख करके भगवान भाष्यकार कह रहे कि तदर्थो अयम षष्ठो अध्याय आरभ्यते। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए छठे अध्याय का आरंभ हुआ है। ठीक है, किंतु इसमें तो आख्यायिका बताई जा रही है। आख्यायिका क्यों कही जा रही है? तो भाष्यकार लिखते हैं, पिता पुत्र आख्यायिका विद्यायाः सारिष्ठत्व प्रदर्शनार्था। पिता और पुत्र के रूप में यहाँ पर जो आख्यायिका का जो उल्लेख है वो इसलिए है कि विद्यायाः सारिष्ठत्व प्रदर्शनार्थ, विद्या में सारिष्ठत्व का द्योतन करने के लिए,
सारिष्टत्व विद्या सबसे सार है, इससे आगे कोई दूसरा सार नहीं है। सारिष्टत्व, तो सारिष्टत्व का जो है प्रतिपादन होगा विद्या में। सारिष्टत्व का अर्थ दूसरा ये भी है कि इससे और कोई सारिष्टत्व बचता नहीं है। और पिता और पुत्र के रूप में कथन का अभिप्राय ये है कि पिता अपने पुत्र को जो बताएंगे वो सारिष्ठ ही होगा, सारतम ही होगा, कुछ भी बाकी नहीं रखते हैं। जो पिता का होता है वो पुत्र का हो जाता है कि पिता जो भी अपना है वो सब उनको दे देते हैं। तो विद्या है वो भी अब कुछ छोड़ करके थोड़ा ना देंगे, पूरी विद्या पूर्ण विद्या देंगे। इसलिए यही सारिष्टत्व का प्रदर्शन समझ लो। तो देखिए, अथ षष्ठोऽध्याय। ओम श्वेतकेतुर आरुणेय आस तमः पिता उवाच श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यं न वै सौम्य अस्मत्कुलीनो अनुच्य ब्रह्मबन्धुरिव भवति इति। श्वेतकेतु ये नाम है और आरुणेय अरुणस्य पौत्र, ठीक है, अरुण का पौत्र, अरुणस्य पौत्रम, अरुणस्य अपत्यम आरुण, तस्य अपत्यम आरुणेय, ठीक है। आशयने था बभुव, ये जो है किसी समय की बात बता रहे श्रुति। तो अब आगे कह रहे तम पिता उवाच, तम यानी यही श्वेतकेतु पुत्र को, यानी जो है उनके पिता, आरुणी वो पिता, उवाच उसको कहा, पिता ने क्या कहा पुत्र को, श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यम, कहा कि हे श्वेतकेतो तू वस ब्रह्मचर्य, क्योंकि विद्या की योग्य हो गया था वो, जो पढ़ने की जो आयु होती है वो उसकी व्यतीत हो रही थी, ठीक, विद्या भाजनम मनवाना, और उसका जो उपनयन काल भी अब हो गया था। ये देखते हुए पिताजी ने कहा कि वस ब्रह्मचर्यम यानी जो अनुरूप गुरुकुल है उसमें जाकर के तुम वसो, वास करो अध्ययन के लिए। ब्रह्मचर्य, वस ब्रह्मचर्य का अर्थ है जो है अध्ययन के लिए तुम वहां वास करो। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य अवस्था जो है अध्ययनार्थ होती है, इसलिए ब्रह्मचर्यम वस यानी अध्ययनार्थम वस, अध्ययन के लिए तुम वहां जाओ और वास करो। अब बात ये थी कि ये जो है पढ़ने के लिए जा नहीं रहा था। माता कहती थी अभी छोटा है, क्या जाकर के करेगा, वहां गुरुकुल में बड़ा कष्ट होता है, यहाँ बढ़िया खा रहा है, पी रहा है? रहने दीजिए, अभी जाएगा पढ़ने। तो वो उनको जो है पढ़ने में मन नहीं लग रहा था जाने के लिए। तो पिताजी ने एक बात कह दी, देखो, न वै सौम्य अस्मत् कुलीनो अनुच्य ब्रह्मबंधुरिव भवति, ताकि देखो पुत्र, अस्मत् कुलीन हमारे कुल में जो भी हुए वो जो है अनुच्य न पढ़ करके ब्रह्मबंधुरिव भवति, कोई ब्रह्मबंधु नहीं हुआ है। ब्रह्मबंधु कब कहलाता है? अनुच्चर, नहीं पढ़ने पर। अनपढ़ ब्राह्मण को ब्रह्मबंधु कहा जाता है, जो पढ़ा नहीं है गुरुकुल में जाकर के, है ना, उसको कहते हैं ब्रह्मबंधु।
भाष्यकार ब्रह्म बंधु शब्द का अर्थ करते हैं ब्राह्मणान बंधुन व्यपदिशति न स्वयं ब्राह्मण वृत्ता। अन्य जो पंडित विद्वान योग्य ब्राह्मण है उससे अपना परिचय करवाता हो, जो खुद ब्राह्मण वृत्त नहीं है, उसको कहते हैं ब्रह्म बंधु। तो कहा कि ये तो पूरा है भाई, इसलिए तो अब तो पढ़ना चाहिए। तो जो है ये कड़वी बात बता दी तो श्वेत केतु उठ खड़ा हुआ कि नहीं पिताजी तब तो मैं पढ़ूंगा, नहीं तो लोग मेरे को ब्रह्म बंधु कहेंगे, ये तो अच्छा नहीं है। इसलिए पढ़ने के लिए वो तैयार हो गया। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि पिता ने खुद ही क्यों नहीं पढ़ाया उसको उपनयन संस्कार करके? तो भाष्यकार लिखते हैं तस्य अतः प्रवासो अनुमीयते पितुः। पिता जो है कहीं प्रवास में जाना चाहते थे, इसलिए वो पढ़ा नहीं सकते थे। इसलिए स्वयं गुणवान पुत्र होते हुए भी जो है वो उन्होंने उपनयन संस्कार करके न पढ़ाया। अब ये जो है श्वेत केतु गुरुकुल में जाकर के पढ़ा, फिर सह 12 वर्षः उपेत्य 24 वर्षः सर्वान् वेदान अधीत्य महामना अनुचानमानी स्तब्ध एयाय। देखो हम 12 साल रहा, 12 साल पढ़ करके वो 18 विद्या पढ़ी जाती है गुरुकुल में। कितनी विद्या? 18 विद्या पढ़ी जाती है। 18 विद्या जानते हैं आप लोग? देखो ये बता रहे हैं महात्मा जी, बताइए बताइए। हाँ हाँ, 4 उपवेद और 4 उप अंग, ये मिलकर के कितने हो गए? 18 हो गए। 4 वेद तो जान गए आप, ऋक यजुर साम एवं अथर्व, ये 4 वेद हो गए। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद एवं ज्योतिष, ये 6 अंग हो गए, वेदांग हो गए, उसको कहते हैं वेदांग। अब जो है पुराण न्याय मीमांसा एवं धर्मशास्त्र, इसको कहते हैं उप अंग कहते हैं, ठीक ना। और 4 उपवेद ले लो, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अथर्व, अर्थवा अर्थशास्त्र एवं जो है कि कौन सा एक वेद रह गया, आयुर्वेद। ये जो है वेदों के 4 उपवेद है, ये मिलकर के 18 विद्या होती है। तो ये गुरुकुल में जो है पढ़ाई जाती थी। जब ये पठन हो जाता था तो उसको कहते अब तुम स्नातक हो गए, फिर उसका समावर्तन संस्कार होता था, ठीक है। समावर्तन संस्कार होने के बाद फिर वो अपने घर में जो है वापस आता था और फिर वो पत्नी का पाणी ग्रहण करता था, उसका विवाह संस्कार होता था और फिर जो है गृहस्थ आश्रम में वो वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करते थे, उसको लागू करते थे पढ़े हुए को। ये परंपरा है अपनी। तो 12 साल जो पढ़ करके आया, 24 वर्ष का 24 साल का हो गया वो। 12 साल का होकर गया था, 12 साल पढ़ा, कितने हो गए? 24 वर्ष। सर्वान वेदान अधीत्य, देखो यहाँ वेदांत से ये 18 विद्या ले लीजिए, ठीक है। इसको अध्ययन अधीत्य यानी जो है केवल पढ़ना ही नहीं, तदर्थम च बुद्धवा, उसका जो अर्थ है वो भी उन्होंने जान लिया। क्या है अर्थ है भाई? तदर्थम च, आपको कोई पूछे वेद का अर्थ क्या है, देखो कर्म कांड का अर्थ क्या है? वेद का जो पूर्व भाग है उसका तात्पर्य किसमें है? धर्म में है। तो वेद के जो पूर्व कांड में धर्म का प्रतिपादन है, एवं उपनिषद कांड जो है जिसको वेदांत कहते हैं, ज्ञान कांड कहते हैं, उसका क्या अर्थ है? ब्रह्म। धर्म एवं ब्रह्म ये वेदों के 2 अर्थ है, ठीक ना। तो पढ़ने के बाद ये निश्चय होना चाहिए, नहीं कि केवल सुन करके चले आओ। पठन का अर्थ है कि ये निश्चय होना चाहिए।
अब देखो, अभी इस समय आप लोग जो है ये उपनिषद पढ़ रहे हैं, छांदोग्य, बृहदारण्यक और ईशादि 8 उपनिषद पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने के अनंतर आपको इसका क्या अर्थ है ये निश्चय होना चाहिए, लेकिन निश्चय होगा किससे? ब्रह्म सूत्र से होगा। किससे? ब्रह्म सूत्र पढ़ने के अनंतर आपको ये निश्चय होना चाहिए कि उपनिषद का प्रतिपाद्य क्या है? ब्रह्म है, जीव ब्रह्मात्मिक ज्ञान है। ये निश्चयात्मक बोध होना ही पठन है। नहीं तो आप बैठे बैठे ऐसे पढ़ते हो, कोई पता नहीं चला तो जो है आप 20 साल पढ़ने कर पर भी कुछ पता नहीं चलता है। ठीक ना? इसलिए ब्रह्म सूत्र का अध्ययन इसलिए किया जाता है। तदर्थम च महामना अनुचानमानी, देखो महामना होकर के और अनुचानमानी, ये जो है 2 गुण होते हैं। महामना महत गंभीरम मनः, उसको कहते हैं महामना। अनुचानमानी जो अनुचान करने में, किसी दूसरे को पढ़ाने में जो समर्थ हो उसको कहते हैं अनुचानमानी। ठीक है? स्तब्धो एयाय, अब पिताजी के पास आए, उसको प्रणाम नहीं किया। स्तब्धः एयाय, स्तब्ध का अर्थ है अप्रणत स्वभाव, दूसरे को प्रणाम नहीं करता है तो उसको कहते हैं अप्रणत स्वभाव। तम पिता उवाच, तो पिता ने देख लिया कि देखो 12 साल पढ़ करके आया, आकर के मेरे को प्रणाम नहीं कर रहा है आखिर। देखिए, तो पिता तो चाहे पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन पुत्र के लिए पिता क्या है? वंद्य है ना? वंद्य है। तो प्रणाम नहीं किया तो पिताजी को लगा कि इसकी स्थान जो है ठिकाने लगानी चाहिए। तो कहा कि श्वेत के तो यन्नु इदम महामना अनुचानमानी स्तब्धश्च असि उततम आदेशम अप्राक्ष्य। परीक्षा ने कहा कि तुम श्वेत के तो तुम्हें महामना अनुचानमानी और स्तब्धश्च असि, तुम जो है जो स्तब्ध कस्ते अतिशय प्राप्त उपाध्याया, तुमने ऐसा कौन सा अतिशय प्राप्त कर लिया कि तुम पिता को भी प्रणाम करने योग्य नहीं समझ रहे हो? ठीक है? अब देखिए, हमारे यहाँ कहा गया शिष्य या पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन यावदायु त्रयो वंद्य वेदांतो गुरुरीश्वर, जब तक आयु रहे तब तक जो है त्रयो वंद्या, 3 जो है वंद्य है। कौन कौन? वेदांत शास्त्र, गुरु एवं ईश्वर, ये वंद्य है। तो कहा कि तो क्या तुमने, या तो एक बात यह है कि जैसे यहाँ पर जो आदेश की चर्चा की जा रही है, वो आदेश यदि प्राप्त कर लिया है तो उस विद्वान के लिए फिर कोई वंद्य नहीं रह जाता है, ये भी बात है। तो पिता को लगा कि क्या पुत्र ने ऐसा कोई अतिशय प्राप्त कर लिया जिससे भी उनके लिए कोई वंद्य नहीं रह जाता है, वो किसको जो है वंदन करने, उनके क्योंकि उससे कोई गुरु कोई है ही नहीं, वो सबसे गुरु भारी वही है, उससे भारी दूसरा कोई है ही नहीं, तो वो क्यों वंदन करेगा भाई? तो पूछ लिया कि तुमने कुछ ऐसा अतिशय प्राप्त कर लिया होगा, आदेशम तम अप्राक्ष्य, क्या आदेश जो है तुमने जाना है क्या? आदेश क्या है भाई? आदिश्यते इति आदेशः, फिर कर्म व्युत्पत्ति से जो है कहो, या फिर करण व्युत्पत्ति से आदिश्यते ब्रह्म स आदेशः। क्या क्या कौन बोल रहे? किसी ने पूछा कुछ? अरे ब्रह्म ज्ञानी तो है और दूसरे थोड़ी है कोई चीज है, नया लग रहा है कि कुछ ऐसा। आदेश का अर्थ है आदेश, जिससे आदेश किया जाता है, ब्रह्म, ब्रह्म की तो बात है। तो आदिश्यते इति आदेशः, जिससे आदेश, जिसका आदेश किया जाता है उसको कहते हैं ब्रह्म, और जिसके द्वारा आदेश किया जाता है, तो दोनों कर्म और कर्म दोनों व्युत्पत्ति में यहाँ पर ब्रह्म ही ग्राह्य है। क्या अप्राक्ष्य तुमने जो पृष्ठवान अस्य आचार्य, ये बात तुमने आचार्य से पूछी, क्या प्राप्त किया ऐसा कोई तत्व?
अब वो आदेश जो है उसको खुद ही पिता विशेष रूप से बता रहे, देखो, येन अश्रुतं श्रुतं भवति, अमतं मतं भवति, अविज्ञातं विज्ञातं भवति इति। वो आदेश कैसा है? तो कहा कि येन आदेशेन, जिस आदेश से, अश्रुतं श्रुतं, जो नहीं सुना हुआ है वो भी सुन लिया हुआ माना जाता, और अमतं मतं भवति, अमतम यानी जो अतर्कित है वो भी तर्कित माना जाता है, और अविज्ञातम विज्ञातम भवति यानी जो अनिश्चित है वो भी निश्चित मान लिया जाता है। उसके लिए फिर कोई भी पद जो तत्व अमत नहीं रहता है, अतर्कित नहीं रहता और अविचारित नहीं रहता, ठीक ना, सब जान लिया जाता है, ये अभिप्राय है। इससे ये है कि देखो, कोई कितना भी पढ़ ले, सर्वानपि वेदान अधीत्य सर्वं वा अन्यद वेद्यम अधिगम्यापि अकृतार्थ एव इति। चाहे दुनिया की कोई भी चीज सब पढ़ ले वे, लेकिन ये विद्या नहीं है तो वो अनपढ़ ही है। यावद आत्म तत्व न जानाति वो अकृतार्थ एव। जब तक आत्मविद्या नहीं जानता है तब तो वो क्या है? अकृतार्थ ही है। अब दुनिया की कितनी भी चाहे विद्या पढ़ लो, किंतु यदि ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो वो अकृतार्थ ही है। ये जो है अगले अध्याय में भी ये बात आएगी। तो अब श्वेत केतु जो है ये सुन करके, अद्भुत जो है बात सुन करके, उसके मन में जिज्ञासा हुई कि कथम नो भगवत आदेश भवति। आपके पिताजी वो आदेश कैसा है बताइए। तो दृष्टांत के द्वारा बता रहे पिताजी, देखो चतुर्थ खंडिका में, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेय मृतिकेत्येव सत्यम। ये दृष्टांत बताइए, जैसे दृष्टांत है ना वैसा वो आदेश है। कहते हैं कि जैसे एक मृतिका के पिंड से, ये पिंड जो है मृतिका है, मृण्मय है, सर्व मृण्मय विज्ञातम से, मृतिका को जान लेने पर मृतिका से बने हुए जितने भी घट शरावादि है वो सब क्या है? विज्ञातम साथ जान लिया जाता है। तो ये सब फिर घट शरावादि जो है, घट कुल्लड़ का ये सब है, वो क्या है फिर? तो कहा कि वो वाचारंभणम विकार है, वस्तु सत नहीं है वो, क्या है वो? विकार है। नाम रूप सब क्या है? विकार मात्र है। और विकार का क्या हो जाता है? वे विकार व्यभिचरति, उसका व्यभिचार हो जाता है, इसलिए उसको आप जो है सत नहीं कह सकते। वो नाम ध्येय मात्र है। वस्तु तो मृतिका इत्येव सत्यम, मृतिका ही क्या है? तीनों काल में रहने वाली मृतिका है। घट तो जो है अभी आपने मुश्किल प्रहार किया तो वो फूट जाता, तो घट बुद्धि का क्या हो जाता है? बाध हो जाता है। और दूसरा दृष्टांत देखो, यथा सौम्य एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्याद् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम। इसी प्रकार लोहमणि का दृष्टांत है। वैसे ही देखो छठी में भी, यथा सौम्य एकेन नख निकृन्तनेन सर्वं कार्ष्णायसं विज्ञातं स्याद् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णायसं इत्येव सत्यम। ठीक है, एवं सौम्य स आदेशो भवति। ठीक नहीं? इस प्रकार ये भी तीन दृष्टांत हो गए। नख निकृंतन समझ में आ गए, उससे उपलक्षित कृष्णायस पिंड लोहे का, ठीक नहीं? तो ये तीन दृष्टांत बता दिया। क्यों भाई? एक दृष्टांत से भी बात चल जाती थी, काम हो जाता था। तीन दृष्टांत क्यों बता दिया? भाष्यकार लिखते देखो, अनेक दृष्टांत उपादानम दार्ष्टान्तिक अनेक भेद अनुगमार्थम और दृढ़ प्रतीत्यर्थम च। अब ये जो दार्ष्टान्त, ये जो जगत है वो अनेक है कि नहीं? दार्ष्टान्तिक जो है अनेक भेद वाला है जगत, तो अनेक भेद का जो है अनुगम करने के लिए अनेक दृष्टांत है, या दृढ़ प्रतीति के लिए भी कह सकते हैं। एवं सौम्य सा आदेश भवति, पुत्र ये आदेश ऐसा ही है।
एवं सौम्य, जैसे कहा मया उक्ता। ठीक है, तो फिर वो कहने लगे न वै नूनम भगवन्तः ते एतद् अवेदिषु। कहा कि पिताजी, लग रहा है मेरे गुरुजी वो नहीं जानते हैं। न वै नूनम भगवन्तः ते यानी आचार्य गुरुजी अवेदिषु। कैसे ये कह दिया इन्होंने? तो वो प्रवृत्ति निमित्तत्व बता रहे थे। यद ही एतद अवेदिशन कथम ने अवक्षण। यदि जो है मेरे गुरुजी जानते होंगे ये, तो अवश्य मेरे को वो बताते। क्योंकि जो योग्य शिष्य के लिए गुरु कुछ भी छिपा करके नहीं रखते हैं। जो भी सारतम है वो गुरु या अपने शिष्य को या पिता अपने पुत्र को का ही देते हैं। तो मैं तो जो है योग्य था, गुरुकुल में जो है मैं सबसे श्रेष्ठ था, गुणवान भी, गुण की दृष्टि से भी योग्य, और भक्ताय सेवा में भी मैं सबसे आगे था, और अनुगत भी था। उसके पीछे जो भी पीछे चलता था, गुरु जो भी कहते थे वो मैं करता था। तो ये शिष्य के जो लक्षण है, शिष्य को ऐसा होना चाहिए, तब जाकर के विद्या आती है। नहीं तो ये नहीं कि गुरु ने बताया काम तो ठीक है तो वो विद्या नहीं आएगी भाई। गुरु सेवा से जो विद्या आती है उसकी कोई जो है तुलना नहीं हो सकती है। आपको समझ में न भी आए तब भी जो है गुरु सेवा एक ऐसा बलवान शस्त्र है, उससे विद्या आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शंकराचार्य जी के एक शिष्य तोड़काचार्य जी की कहानी सुनी क्या आप लोग? ठीक है कि नहीं? वो जो है सेवा में ज्यादा रत रहते थे। पाठ के समय गुरुजी यदि उनको देरी हो जाती थी तो पाठ रोक देते थे। अन्य शिष्य कहते थे गुरुजी समय हो गया, तो कह रहे अभी तोटक नहीं आया। अरे वो तो थोड़ा समझता है गुरुजी, आप पाठ चला लीजिए। वो तो ऐसे मूर्ख। तो गुरुजी के मन में एक बार आया कि ये मेरी इतनी सेवा करता है फिर भी उसके ऊपर मूर्खत्व का लांछन जो लगा हुआ है, ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरा ही अपमान है एक तरफ से। तो गुरु के अंतःकरण में ऐसी करुणा का उदय हुआ कि उसी समय आचार्य जो तोटक है वो विदिताखिल शास्त्र सुधा जल दे महितोपनिषद कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलम चरणम भव शंकर देशिक में शरणम। ये जो है स्तोत्र का गान करते करते वो वहां पहुंच गए। तो और सब शिष्य आश्चर्यचकित रह गए कि ये जो है छंद में ये जो गा रहे, तो अद्भुत गान था। उस छंद को तोटक छंद से फिर जो है प्रसिद्धि मिली। लोग पढ़ते हैं नहीं। तो ये है गुरु सेवा का फल। इसलिए यहाँ पर भी देखो, ये श्वेत केतु कहते हैं मैं तो गुणवान था, भक्त था, तो अवश्य मेरे को गुरु जी ये रहस्य बताते। तो यहाँ पर जो है एक बात हो सकती है कि गुरु के अंदर न्यक भाव नहीं देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये श्वेत केतु ने गुरु के अंदर न्यक भाव का प्रतिपादन किया यहाँ पर। तो उसके पीछे भाष्यकार लिखते हैं कि श्वेत केतु का आशय गुरु में न्यक भाव देखना नहीं था, किंतु ये भय था कि मैं यह कहूंगा कि मैं नहीं पढ़ा हूं, गुरुजी जानते होंगे, या मैं ही नहीं पढ़ा हूं, मेरे को नहीं आता है, तो पिताजी फिर से गुरुकुल भेज देते कि जाओ पढ़ करके आ जाओ। ठीक है नहीं? हमारे एक परिचित महात्मा थे, काशी में पढ़ते से उस समय, तो वो साथ साथ में पढ़े वो महात्मा। वो जब उनके गुरुजी के वहां गए तो कुछ प्रश्न पूछा और नहीं आया। गुरुजी ने कहा अच्छा चलो फिर से काशी चले जाओ पढ़ने के लिए। तो फिर आ गए। वो बता रहे थे कि मेरे को फिर से भेज दिया गुरुजी ने
पढ़ने के लिए। तो ये फिर से गुरुकुल में प्रेषण के भय से ऐसा कहा है। अतः भगवान तू एवं में तद ब्रवीतु। श्वेत केतु कहने लगे कि पिताजी आप ही वो बता दीजिए वस्तु, ये न सर्वज्ञत्वम ज्ञातेन में स्यात्, मैं सर्वज्ञ हो जाऊं। तो पिता उवाच तथा अस्तु तथा सौम्य। पिताजी ने जो है ये बताना प्रारंभ किया। अब देखो आगे दूसरे खंड में सदैव सौम्येदमग्रे आसीत् एकमेव अद्वितीयं तद एके आवो असदेव इदमग्रे आसीत् एकमेव अद्वितीयं तस्माद् असतः सज्जायत। तो देखो जिसके विज्ञान से सब विज्ञान प्राप्त हो जाता है वो जो है प्रतिज्ञा जो है उसको बता रहे हैं। सन्मात्रत्व सब पहले सबसे पहले जो है सारा संसार क्या है, सन्मात्र है, ये बता रहे। ये जो दृश्यमान चराचर जो जगत है वो सन्मात्र है। सन्मात्र यानी सत, सत से अतिरिक्त नहीं है। ये सारे संसार में आप जो भी घट शराबादी है उसमें आप जो है सत्व का कहीं भी अभाव नहीं देखेंगे। कोई भी पदार्थ ले लो उसमें सत्व रहता ही, सत्व से यानी सदरूप, ठीक ना। परमात्मा का रूप सत चित एवं आनंद कहा गया कि नहीं, तो सभी पदार्थ में सदरूप विद्यमान है, जड़ में भी। और फिर थोड़ा संकोच करोगे तो जो चैतन्य है उसमें चिद्रूप भी विद्यमान है, सदरूप के साथ साथ चिद्रूप भी विद्यमान है। जो चार जगत है, ये जैसे भूत अभौतिक जगत ये देह है, इसमें सद्रूपत्व एवं चिद्रूपत्व दोनों विद्यमान है। और उससे थोड़ा और आगे जाओ तो हमारा अंतःकरण जो है उसमें जो है सद्रूपत्व चिद्रूपत्व एवं आनंद रूपत्व, तीनों जो है परमात्मा का जो है गुण है नहीं स्वरूप, वो उसमें अनुभव में आता है। इसलिए तो शास्त्र में कहा गया कि परमात्मा कहाँ रहता है, तो कहा हृदय में। हृदय से अभिप्राय अंतःकरण में अभिप्राय, हृदय से मांस खंड नहीं लेना है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोत्तरात्मा ये सब जो कहा गया नहीं, हार्दाकाश, अभी इसमें भी जो है आएगी जो धाराकाश विद्या जो है। तो परमात्मा यद्यपि सर्वत्र होते हुए भी सदरूप से सब में विद्यमान होते हुए भी उसका जो है पूर्ण रूप से अनुभव अंतःकरण में होता है। इसलिए परमात्मा का अस्तित्व जो है हृदय में माना जाता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, जो कहा गया नहीं, वो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः इत्यादि जो गीता के वचन है वो सब क्या कहते हैं, परमात्मा हृदय यानी अंतःकरण से अवच्छिन्न होकर के उसका अनुभव होता है। इसलिए है तो सतचित आनंद सर्वत्र। अब घट ये जो है ईंट पत्थर वगैरह घट शराबादी में अस्तित्व वो क्या है, अपंचीकृत पंचमहाभूत के तामस अंश से बने हुए, इसलिए उसमें चिद्रूपत्व और आनंद रूपत्व की योग्यता नहीं है, इसलिए केवल उसमें सद्रूपत्व की प्रतीति होती है। इसके लिए आपको जो है पंचदशी पढ़नी चाहिए, तो ये सारी बातों का भी पता चल जाता है पंचदशी से। तो ये सद्रूपत्व जो है सारे संसार में, सारा संसार सन्मात्र है, यानी सत की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता किसी के पदार्थ की भी अलग सत्ता नहीं है। इसलिए कहा इदम अग्रे सद एव आसीत्। इदम शब्द से अभिप्राय ये सारा जगत नाम रूप क्रिया बद जो विकृत है नहीं विकार, वो जड़ संसार, यह तत्सद एव आसीत्, जो सारा संसार है वो पहले आसीत् यानी पहले सद था। कब, तो कहते हैं अग्रे, किससे आगे, उत्पत्ति है जगत, जगत की उत्पत्ति से पहले ये जगत कैसा था, तो का सन्मात्र था। तो क्या इस समय नहीं है, ये होगा इसका मतलब इस समय नहीं है, आसित कहा तो कहा ऐसी बात नहीं है। इदानीम अपि इदम सद एव, इस समय भी ये क्या है, सद ही है। किंतु नाम रूप जो विशेषण है कि नहीं,
उसकी अपेक्षा से आसित कहा गया। यानी नाम रूप पहले नहीं थे, नाम रूप से उत्पन्न हो गया है जगत, इसलिए नाम और रूप की अपेक्षा से आसित ऐसा कहा गया। वस्तु तो तीनों काल में वो सत ही है। जैसे समझ लो आप सुषुप्ति अवस्था में चले गए, रोज जाते हैं नहीं जाते, ये स्वप्न से वापस आ जाते हैं ठीक है कि नहीं? कई लोग जो है स्वप्न में ही रहते, सुषुप्ति में नहीं जाते। तो सुषुप्ति अवस्था से आप जब उठते हैं, सुषुप्तात् उत्थित, तो वहां जो आपको कोई सुषुप्ति में कोई दूसरी चीज का अनुभव हुआ था क्या? सतमात्र का ही अनुभव हुआ, सतमात्रत्व का ही जो अवगमन करके फिर सुषुप्ति से आप उठते हैं, तो फिर क्या कहते हैं? सन्मात्रमेव केवलम वस्तु इति। उठने से पहले आपको लगा वहां तो केवल कुछ नहीं था, सन्मात्र ही था, मैं ही मात्र था, वहां और कुछ भी नहीं था। अब उठने के बाद जो है सब नाम रूपात्मक जगत आपको दिख गया। तो आप कहेंगे कि ये जो है पहले जब मैं उठा सो रहा था तब उस समय जो है वहां कुछ नहीं जाना था, मैं ही कुछ सब कुछ था। इस अभिप्राय से उत्पत्ति से पहले कहा गया। और दूसरा दृष्टांत ये भी है कि देखो आप कहीं रह रहे हैं और आपके नजीक में जो है कोई कुलाल रहता है। अब सुबह में आप जो है घर से निकले, कुलाल का घर खुला हुआ देखा आपने, तो कुलाल ने सुबह में आपने देखा कि उन्होंने जो है पिंड जो है कर रखा है, मृतिका जो है वो इकट्ठी करके पानी डाल करके वो जो है मृतिका का पिंड उनके पास पड़ा हुआ था, कोई आकार प्रकार नहीं था। आप सायंकाल को वापस आए तो उसके जो है घर में आपने देखा तो कई एक जो है घट शराब आदि जो है बर्तन पड़े हुए आपने देखे। तो आप कहेंगे देखो सुबह में ये कुछ नहीं था, केवल मृतिका का पिंड मात्र था। ऐसे तो पिंड भी आकार में गिना जाता है, लेकिन फिर भी वो सब पहले क्या था? वो पिंड मात्र था। और इस समय जब जो वो पिंड है वो घट शराब आदि के रूप में दिख रहा है, ठीक ना? आकर के वो सो गए। फिर रात में जो है तगड़ी बारिश आ गई, सुबह में फिर वो उठ करके अब काम धंधे पर जा रहा था, देखा कुलाल के जो है घर में देखा तो सब के सब मिट्टी हो गए थे। तो कहेगा देखो ये पहले ये शराब आदि थे नहीं, हो तो पहले वो सत था, फिर आकार प्रकार से हो गए और फिर समाप्त हो गए। तो नाम रूप बीच में आ गया नहीं, वो इदम शब्द का वाच्य है। तो नाम रूप जो है वो तीनों काल में रहने वाले नहीं है। इस दृष्टि से ये कहा गया कि ये जो दृश्यमान संसार है वो पहले सन्मात्र था, फिर नाम रूप से व्याकृत हो गया, फिर नाम रूप का बाद हो गया, व्याकृत होने के बाद फिर, और ये बाद कब होगा भाई? ऐसा नहीं होने का ये बाद, अरे पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाकर ये बाद होता है, ऐसे बाद होने वाला नहीं है। आप पूरा जो है प्रस्थानत्रयी आप पढ़ेंगे, है ना? अब उसको फिर लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे, तब जाकर के ये बाद जगत का होता है, ऐसे बाद नहीं होता है। बड़ा तगड़ा है जगत, हाँ ये देख ले, ठीक। तो ये बात हो गई। अब वो सत कैसा है? उत्पत्ति से पहले जिसको कहा कि सत एव इदम अग्रे आसीत, इदम कारास्पद, ये जो जगत है पहले क्या था? सत था। अब सद रूप में उनका लक्षण बता रहे, एकम एव अद्वितीयम, वो एक और अद्वितीय, एक था और अद्वितीय था, एक। सदरूप में अब उसको जो है सूक्ष्म निर्विशेष सर्वगत एक निरंजन निरवय, इस प्रकार से उसको आप ग्रहण कीजिए। अब उत्पत्ति से, लेकिन वो जो है वो है स्वरूप से कैसा है? एक और अद्वितीय।
तो एक कहने से श्रुति का अभिप्राय क्या है, क्यों उसको एक कहा? तो कहा कि देखो, स्वकार्य पतितम अन्यत् नास्ति। उस जो सत तत्व है उसमें स्व अंतर्गत या स्व कार्य अंतर्गत, ये दो बात लेनी है। स्व अंतर्गत एवं स्व कार्य अंतर्गत अन्यत् नास्ति, और कुछ भी नहीं है। यानी अभिप्राय ये है कि सजातीय एवं स्वगत, ये दोनों प्रकार के भेद से ये सततत्व रहित है। तो एक कहने के पीछे श्रुति का अभिप्राय ये है कि ये सजातीय एवं स्वगत भेद से रहित है। सजातीय भेद समझ में आ गया, समान जातिक भेद, ठीक ना। और स्वगत भेद भी जो है स्वगत भेद, जैसे वृक्ष है, एक ही आम्र वृक्ष है, उसके भिन्न भिन्न शाखा है, वो किस में रहेगी? आम्र में ही तो रहेगी। तो उसको कहते हैं स्वगत भेद, ठीक है। और पास में दूसरा आम्र वृक्ष खड़ा है तो वो वृक्ष जो है इसका एक दूसरे में जो है सजातीय भेद रहेगा एक दूसरे में, ठीक ना। तो सजातीय यानी सत के जैसा दूसरा भी कोई नहीं है, ये जो है निषेध करने के लिए सजातीय भेद का निषेध किया यहाँ पर। और एक ही वृक्ष में दो शाखा जैसे वो भेद अलग अलग रहती है, उसको कहते हैं स्वगत भेद। तो ये जो सत है उसमें स्वगत भेद रहता होगा, तो कहीं नहीं, स्वगत भेद भी नहीं है, ये एक कथन के पीछे ये अभिप्राय है। अच्छा ठीक है, तो फिर विजाति भेद रहेगा। जैसे वृक्ष का पत्थर में भी विजाति भेद रहता है, पत्थर का वृक्ष में विजाति भेद रहता है, तो वैसे विजाति भेद रहेगा। तो कहीं नहीं, अद्वितीयम, ये एक है और साथ साथ में कैसा है? सत। अद्वितीयम यानी उससे दूसरा कोई द्वितीय का निषेध किया, इसलिए विजातीय भेद से भी ये रहित है ये सत। यानी सजातीय, विजातीय एवं स्वगत त्रय भेद से शून्य है। ये तीनों प्रकार का भेद सत में, ब्रह्म में नहीं है, ये कहा गया इससे। तो ये जो है अपना सिद्धांत है वेदांत का सच्चा। तो लेकिन आपका ये सिद्धांत तभी सिद्ध होगा जब जो है दूसरे सिद्धांत दुष्ट आप सिद्ध करोगे, तभी तो होगा, नहीं तो कैसे हो सकता है। इसलिए जो है यहाँ से अन्य पक्ष का खंडन किया जा रहा है। देखो अन्य पक्ष में ये श्रुति में देख लो, सदैव सौम्यदम अग्रे आसीत् एकमेव द्वितीयम्, यहाँ तक बात हो गई ना, ये बात क्लियर हो गई। तद एके आहु एके आहु असद एव इदम अग्रे आसीत्। एक यानी जो है ये जो अपना स्वपक्ष सिद्ध करने के लिए विपक्ष को यहाँ उठा रहे हैं, विरुद्ध पक्ष। विरुद्ध पक्ष में एक पक्ष है वैशेषिक पक्ष और दूसरा पक्ष है वैनाशिक पक्ष, ठीक ना। वैशेषिक पक्ष क्या कहता है? वैशेषिक जो है न्याय वैशेषिक, समझ में ना। तो वो क्या कहता है? वो भी जो है सत समानाधिकरण जो है सबको मानते हैं। ये सारा संसार क्या है? सत समानाधिकरण है। द्रव्य गुण आदि में भी जो है सत्व की अनुवृत्ति मानते हैं, नहीं जाति रूप से नहीं है, जानते हैं ना आप लोग। तर्क संग्रह तो पढ़ ही रहे होंगे आप लोग, व्याप्ति पंचक में पढ़ लिया नहीं ना। तो ये सब पढ़ा जाता है। तर्क संग्रह है, न्याय बोधनी, तर्क संग्रह की न्याय बोधनी टीका है, उससे आगे व्याप्ति पंचक पढ़ लीजिए, सिद्धांत लक्षण पढ़ लीजिए, न्याय बोधनी, न्याय सिद्धांत मुक्तावली पढ़ लीजिए, ठीक ना, कारिकावली। तो न्याय वैशेषिक का पक्ष क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो भी जो है द्रव्य गुणादि में सत शब्द और बुद्धि की अनुवृत्ति मानते हैं और सत समानाधिकरण वो भी मानते हैं। तो वो यहाँ पर वो सत शब्द से ग्राह्य है, तो कहा कि नहीं वो नहीं है, वो मानते हैं ठीक है, लेकिन उत्पत्ति से पहले वो नहीं मानते। उत्पत्ति से पहले तो वो कार्य का अभाव मानते हैं, इसलिए यहाँ तो उत्पत्ति से पहले भी है और उत्पत्ति के समय भी सद ही है और लय होने के बाद
सत ही है, इसलिए वैशेषिक पक्ष की यहाँ वैसे ही व्यावृत्ति हो गई। अब वैनाशिक पक्ष ले लीजिए। वैनाशिक पक्ष है ना, बौद्ध पक्ष, ठीक। तो वो क्या कहते हैं, तद एक्याहु असद एविदम अग्रे आसिद, असद यानी जो है उत्पत्ति से पहले सारा संसार क्या था, कहते हैं वो असद एविदम अग्रे, असद ही था। असद यानी अभाव मात्रा, अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते हैं बौद्ध। तो वो जो है उसका पक्ष ठीक नहीं है, ज्यादा यहाँ टाइम नहीं लेना है। तो उद्दालक जो है श्वेत की तो कहते हैं ये विपरीत ग्रहण है। महावैनाशिक पक्ष जो है वो विपरीत ग्रहण है, उसको दिखाया। अब वो जो है उसका प्रतिषेध करते हुए अगली कंडिका में देखिए, कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्यात् इति उवाच। कहते हैं सौम्य ये कैसे हो सकता है, असत यानी अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, ऐसा कोई दृष्टांत ही नहीं है संसार में। संसार में कोई दृष्टांत ही नहीं मिलता है, कैसे हो सकता है। कथम असता सज्जायेत, असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। सत तो एवं सौम्य दमग्रे आसिद एकमेव अद्वितीयम, इसलिए स्वपक्ष को जो है यहाँ पर अब उद्दालक जो ने सिद्ध कर दिया, इदम कारास्पदे जो संसार है वो उत्पत्ति से पहले क्या था, सत, सत ही था। नाम रूप की उत्पत्ति से पहले वो सत ही था, और उनका लक्षण फिर से बताया, एक था और अद्वितीय। वो सत कैसा है, एक है और अद्वितीय है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखें, अद्वितीयत्व का जो है समर्थन करने के लिए अब उत्तर वाक्य को देख लो। अब इसमें सांख्य मत का निराश करेंगे। वैशेषिक पक्ष की व्यावृत्ति हो गई, महावैनाशिक पक्ष की भी व्यावृत्ति हो गई। अब देखो यहां से आगे भाष्यकार लिखते हैं, तत्सद एकशत इक्षाम दर्शनम कृतवतः, जो कंडिका में देखे, तद एकशत बहुस्याम प्रजा इति तत् तेज असृजत, तत् तेज एकशत बहुस्याम प्रजा इति तद अपो असृजत, तस्माद् यत्र क्वच शोचते स्वेदते वा पुरुषः तेजस एव तद अधि आपो जायन्ते। ठीक। अब यहाँ जो है ये जो महाभूत है कि नहीं, संसार में जो है पृथ्वी आदि महाभूत है जो अचेतन है। पृथ्वी आदि पंच महाभूत कैसे अचेतन है, जड़ है, तो वो भी ब्रह्म का ही कार्य है। ये इन्हें दिखाया जाएगा यहां से अब कि तद एकशत यानी तद से अभिप्राय वो सत दिया जाएगा। ठीक है, जिसने ईक्षण किया, वो जो सत एकम एवं अद्वितीयम जो सत है ने, उन्होंने ईक्षण किया। ईक्षण किया, क्या ईक्षण किया, बहुश्याम प्रजाएय, ये जो है ईक्षण का स्वरूप है सच। तो भाष्यकार जो है इससे ये श्रुति के कथन से ये मानते हैं कि सांख्य परिकल्पित जो जगत का कारण है उसका यहाँ स्वतः ही खंडन हो जाता है। तो सांख्य परिकल्पित जो जगत का कारण जो है ना, अव्यक्त प्रधान, वो सत तो है लेकिन चेतन नहीं है। जो है उनको सत मानते हैं, किंतु वो कैसा है, जड़ है। इक्षतेर्ना शब्दम में आप लोग जो है इस बात को सुनेंगे 5वें अधिकरण में। तो ठीक है, अब यहाँ तो ईक्षण बताया जा रहा, तो ईक्षण किस में होगा, जड़ में होगा कि सत में होगा, बताओ। चेतन में हो सकता है, जड़ में संभव नहीं है। इसलिए सांख्य मत की जो है ऐसे ही व्यावृत्ति हुई, उसको कुछ करना नहीं पड़ा। अब उन्होंने जो है ईक्षण किया, महाभूत जो अचेतन महाभूत ही ब्रह्म का कार्य है, यह मुख्य रूप से यहाँ बताया जा रहा है। बहुश्याम प्रजाए इत्यादि ईक्षण किया, और यानी मैं जो है बहुत हो जाऊं, ये अभिप्राय है, जगत रूप से मैं हो जाऊं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ईक्षण करते हुए सबसे पहले तत्तेजो असृजत, उन्होंने जो है तेज को रचा।
तेज सृष्ट होता है, क्या कहते हैं? ईक्षण का कारण मतलब देखिए, हम सब लोगों को भोग चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी जीव तो है अज्ञान से आवृत है कि नहीं, तो अभी संसार नहीं होगा तो भोग कैसे मिलेगी? तो ये तो जो है अनादि है, अनादि प्रारंभ नहीं कर रही, अनादि संसार है। इसलिए ईक्षण बता करके अभिप्राय तो यहाँ ये संसार जो है सन मात्रा है, ब्रह्म कारणक है, ये दिखाने के लिए है, बता रहे, ठीक है? अभिप्राय ये है, तेज सृष्टवतः, दोनों बात है। फिर देखो आगे, तत्तेज एकक्षतः, तेज की रचना हो गई ना, तेज, तत्तेज असृज, तेज की रचना हो गई। फिर उसके बाद जो है तत्तेज एकक्षतः, उस तेज ने क्षण किया, यानी वो सत ने क्षण किया, फिर क्या बन गया? वो तेज बन गया। फिर तेज ने क्षण किया, वो अपह असृजत, उन्होंने जल की रचना की। तो यहाँ पर ये अभिप्राय है कि जो तेज रूप से जो संस्थित है सत, उन्होंने ये क्षण किया, ठीक है? यहाँ ये नहीं कि जो है जैसे कुलाल उपादान कारण मिट्टी के द्वारा वो घट को बनाता है, तो मिट्टी का उपादान कारण है और घट और कुलाल निमित्त कारण है। वैसे यहाँ जो है ये सत है, वो संसार का निमित्त कारण या संसार से अलग से ये बात नहीं है, किंतु ये जो सद ब्रह्म है वो ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ये बताया जा रहा है। निमित्त कारण भी यही है और उपादान कारण भी ब्रह्म ही है। निमित्त कारण जो है अलग दूसरा मानते हैं तो यहाँ बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। आप लोग जो महिम्न स्तोत्र में आप पढ़ते हैं तो देख लीजिए। तो ये हो गया। फिर जो है बहुश्याम प्रजा, ये जो एक क्षण का स्वरूप है, उन्होंने जल की रचना की। फिर जो है ये भाष्यकार जो है या श्रुति प्रवृत्ति निमित्त को बता रही है कि तेज से जल की सृष्टि होती है, उसमें जो है दृष्टांत बता रहे। देखो, तस्माद् यत्र क्वच शोचति स्वेदते वा पुरुषः तेजस एव तद् आपो अधि जायन्ते। इसलिए इस समय भी आप ये बात का अनुभव कर सकते हैं कि यत्र क्वच वर्षति, कौन सा, ठीक है, तस्माद् यत्र क्वच वर्षति तदेव, ये कंडिका, आप तीसरी कंडिका देखिए, तस्माद् यत्र क्वच शोचति स्वेदते वा पुरुषः तेजस एव तदि आपो जायन्ते। आपको जब गर्मी, यहाँ तो बढ़िया है, आप लोगों को गर्मी नहीं हो रही है, नहीं, लेकिन गर्मी हो जाती है तो शरीर से पसीना आता है कि नहीं, तो वो गर्मी से ही तो वो उसकी उत्पत्ति हुई, तेज से ही तो उत्पत्ति हुई कि नहीं, जल की, ठीक है? तो ये प्रत्यक्ष दृष्ट बात है ये कि गर्मी से, तेज से ही जो है जल की उत्पत्ति होती है, इसमें ये प्रत्यक्ष दृष्ट बात है। फिर जो है आगे और देखो, अब फिर वो जो है, अब सत क्या है, पहले तेज भावापन हो गया, तेज से फिर वो अप भावापन हो गया। फिर उन्होंने एक क्षण, फिर से देखो अगली कंडिका में, चतुर्थ कंडिका में देखो, ता आप एक क्षमता, फिर जो है जल ने एक क्षण किए, क्या, ठीक है, अन्न की तेज की सृष्टि हो गई, फिर जल की सृष्टि हो गई। फिर जो है जल ने क्षण किया, बहुयः श्याम प्रजाए मही ता अन्नम असृजंत। फिर जो है अब भावापन्न जो सत है, उन्होंने पुनः क्षण किया और जो है उससे अन्न की सृष्टि की। और जल से अन्न की उत्पत्ति होती है, उसमें भी लोक प्रसिद्ध उदाहरण बता रहे। देखो, तस्माद् यत्र क्वच
वर्षति तदेव भूयिष्ठम अन्नम भवति अद्य एव तद अधि अन्नाद्यम जायते। आप से अन्न की उत्पत्ति होती है, ये जो है आप सब लोग अनुभव कर सकते हैं। इसलिए जब वृष्टि होती है तब जाकर के भूयिष्ठ यानी बहुत अन्न की उत्पत्ति होती देखी जाती है। इसलिए जो जल है ना वो ही अन्न का रूप धारण करते हैं। बरसा हुआ जल ही अन्न का रूप धारण करते हैं, वही अन्न बन जाता। आप जो किसान है उसको पूछ लो कि किसान का जो है खेत है, उस खेत में वो न जाने कितने सालों से उसमें जो है अन्न पका रहा है, तो समझ लो कि कोई जो है ब्रह्मवादी का जो है उन्होंने उसमें खेती की और या गेहूं ही लगा लिया। 1 बीघे में 5 बीघा का खेत है समझ लो, 1 बीघे में 10 मन गेहूं हो गया है ना। 5 बीघे में कितने हो जाएंगे? 50 मन गेहूं 5 बीघा के खेत में उन्होंने पैदा किया, तो 50 मन जो द्रव्य उत्पन्न हुआ उन खेत में कोई कमी आई क्या? वैसे एक ट्रैक्टर मिट्टी भर लो तो वो खड्डा दिखेगा, लेकिन वैसे अभी एक बार ये थोड़ा ना हुआ, कितने सालों से उसमें खेती हो रही है बताओ। 50-50 मन हर बार, तो वहां जो है खड्डा हो जाना चाहिए था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब है बरसा हुआ जो जल है वो ही अन्न का रूप धारण कर लेता है, इसलिए वहां कुछ कमी नहीं आती है। इसलिए यदि ढंग से बरसात ना हो तो फसल भी ठीक से नहीं होती है, ये निश्चित बात है। इसलिए भूयिष्ठम अन्न भवति, इसलिए निश्चित हो गया कि अद्य एव तदि अधि अन्नाद्यम जायते। ठीक ना, दूसरा खंड हो गया। अब जो है यहाँ वैसे तो आगे बढ़ना ठीक नहीं, आपका टाइम हो गया और यहाँ पाठ भी किनारे लग गए। हम चाह रहे थे थोड़ा और आगे बढ़ जाए, लेकिन ये जो है प्रारंभिक जो है बात आपको थोड़ा जो है ढंग से बैठ जाए, तो अब जो है आगे वाली बात को हम